तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपको जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्न को हम आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। अगर आप धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे तभी आपका जो है ना हर एक चीज जो है हर एक प्रश्न आपका एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो अगर जिस प्रकार से आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न लड़ा, ठीक है, उस प्रकार से आपका ये जो मैथ का प्रश्न भी है वो आपका लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जम करके तैयारी करना है और यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न के पास। ठीक है, और आपका यहाँ पे पहला प्रश्न यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ पे हल क्या करेंगे, पहले केस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के 5 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के 5 जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा यहाँ पे 12, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 के 5 जाएगा, 2 1 2, 1 बचेगा यहाँ पे 16, 2 8 16, फिर 2 के 5 जाएगा 9 बार में। ठीक है, उसके यहाँ पे 3 के 5 जाएगा यहाँ पर 3 बार में। ये चीज समझ में आ गया। अब 120 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 120 का जब हम लोग करते हैं तो 2 के 5 से 2 6 12। ठीक है, ये 0 का 0, फिर 2 के 5 से 30 बार में जाएगा, फिर 2 के 5 से आपका 15 बार में जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो ये आपका 5 बार में जाएगा। इतना तो करने आता है आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है। यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग को 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद 72 है तो 72 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 120 है, ये तीनों लिख दिए। इसमें से देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीजें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3, इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। इसमें कितना है 2 3 बार है और यहाँ पे एक बार आपका है 3, उसके बाद 5 है। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब कि एक जैसा उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें सबसे अपने 2 पर 2 यहाँ पे कॉमन मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 जो है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में आपका कॉमन है 3, तो जो हमारा कॉमन मिल जाता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 गुने 3, यानी कि आपका जो है 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका बताया गया है ना बस इसी को गुना कर देंगे। ये 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको गुना करना है। 1 2 3, 3 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, उसका 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और उसके बाद 5 लिखेंगे। अब सबको आपस में गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5 3 15। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे 48 गुने 15 कर देंगे। अब 5 के 5 से पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए 5 8 40 के 0 हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, और यहाँ पे 4 24 हो जाएगा, काट कूट करेंगे फिर 1 के पढ़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। ये इसको जोड़ देते हैं, 0 का 0, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी कि यहाँ पे जो है 720 जो है आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न देता है तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, उसको भी हम लोग हल करेंगे, बस आप चुटकियों में उसका हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा का हल। ठीक है, दूसरा नंबर का हल क्या है, किस प्रकार से करते हैं, ये जो है आपका 1 नंबर का प्रश्न जो है ये आएगा। ठीक है, ये आपका जो है आपका 2 से 3 नंबर में प्रश्न में छपने वाला है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको हल करना होगा तो पहले क्या करना है, tan यहाँ पे लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो tan 26 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे tan 26 डिग्री, बटा में कितना है कोट 64 है तो लिखेंगे यहाँ पे कोट 64। ठीक है, लिखेंगे कोट 64 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोनों में से कोई एक को चेंज करना होगा। ठीक है, अब दोनों में से एक कोई को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे tan 90 माइनस 64। ठीक है, ये लिखते हैं 90 डिग्री में से 64 डिग्री घटा देंगे तो आपका 26 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको बटा में एक जितना है वैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 64। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट 64 डिग्री। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग आसानी से आगे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे दोनों जो है ना बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोट 64 हो जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट 64 लिखेंगे, कोट 64 डिग्री, बटा में यहाँ पे हो जाएगा कोट 64 डिग्री। ठीक है, बराबर इसको काट देंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल नंबर आपका 3 है। ठीक है, सवाल नंबर 3 में आपको बताया गया है कि 2 tan 45 डिग्री। ठीक है,
तो tan 45 डिग्री का मान जो है आपका कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, यहाँ पे वर्ग किया हुआ है तो वर्ग करेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान जो होता है आपका √3/2 होता है, तो लिखेंगे √3/2। ठीक है, इसका क्या करना है हम लोग को, वर्ग कर देना है। ठीक है, माइनस क्या करना है, sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान सेम यही होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा √3/2। इसको भी क्या कर देना है हम लोग को, वर्ग कर देना है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना होगा ना, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुना। उसका यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसका अगर वर्ग करते हैं, ठीक है, तो √3 गुने √3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 को रूट कॉमन ले लेते हैं, तो 3 गुने 3, यहाँ से आपका 3 जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब भी अगर रूट के अंदर जोड़ा बनेगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 के यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 2 गुने 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस ये भी सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा 3/4। आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2, 2 एकम 2 हो जाएगा ना, प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ में क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लेते हैं सबका, यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 बार में जाएगा ना, तो 4 से अगर हम लोग 2 ऊपर में गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे +3 और -3 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 8/4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। कोई भी दिक्कत यहाँ पर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और प्रश्न अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और इसी प्रकार से हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करते रहेंगे।